हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं दोपहर के टाइम से। तो देखिए, मैं स्कूल से सीधे अपने एक फ्रेंड के यहाँ आ गई थी, क्योंकि हम दोनों को मिलके कहीं जाना था काम से। तो उसके घर में मुझे दिख गए थे बैंगन लगे हुए, तो वही पेड़ों में से मैं बैंगन तोड़ रही थी। और उन्होंने कहा था, उनके पिताजी ने, कि बैंगन लगे हुए होंगे, आपको दिख जाएं तो आप उसको तोड़ लीजिए। और फिर मैंने देखा तो उसमें ज़्यादा नहीं, 4 ही बैंगन थे, तो उनको तोड़ लिया था। और फिर हम दोनों मिलके निकल गए थे बाहर जाने के लिए। नहीं वो भी तेल तेल में डाल। क्या जल्दी आके करते। तो देखिए, शाम हो चली थी और मैं प्रिपरेशन कर रही थी अपना डिनर का। और डिनर लगभग आधा बन चुका था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा लेट हो रहा है, थोड़ा सा बाज़ार जाए आते हैं, क्योंकि सब्जियां वगैरह भी लेना था और कुछ काम भी था बाज़ार में। तो वही मैं कोट पहन के जा रही थी। फिर बाद में जैसे ठंड, मतलब अंदर महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन बाहर जब थोड़ा सा मैंने जाके देखा तो बाहर थोड़ी ठंड लग रही थी। तो ये हाफ़ जैकेट था, तो फिर इसको उतार के फिर मैंने स्वेटर पहन लिया कि भाई स्कूटी पे जाएंगे तो क्या है कि हवा ठंडी आएगी तो ठंड ज़्यादा लगेगी। तो मैंने स्वेटर पहन लिया था और जैकेट खोल दिया था मैंने। और फिर मैं तैयार होके मैं निकल गई थी बाहर, लॉक लगा के, कि सब्ज़ी वगैरह भी लेना था और बाकी का जो घर का सामान था वो भी लेना था। घर का बाहर का सभी मैनेज करना पड़ता है, तो कोशिश करती हूँ कि सभी चीज़ को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर लूँ, कि मतलब बाहर का जो सामान है वो भी, और घर की भी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी सारी अच्छी तरीके से बखूबी निभा सकूँ। और देखिए, ये हमारे यहाँ मेला लगा हुआ था, वो कम से कम 10 दिन हो गए हैं, काफ़ी भीड़ चल रही है मेले में। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, कि मतलब एक एन्जॉयमेंट है बच्चों के लिए। तो देखिए, सब्ज़ी मार्केट में आ गई थी। और ये बताइए किस चीज़ की सब्ज़ी है, अगर आप पहचानते हैं उसे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो किस चीज़ की फलियाँ थी, पतली पतली सी। और सब्ज़ी मार्केट में हरी हरी सब्जियां जो थी, जो मुझे अच्छी लगती वो ले ली थी। और ये कच्चे टमाटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई नहीं खाता मेरे सिवाय, क्योंकि ये बहुत खट्टी लगती है इसकी सब्ज़ी, तो हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कभी कभी मन होता तो ले लेती हूँ मैं 1-2 टमाटर जैसे उसकी सब्ज़ी बनाने के लिए, और कभी खुद खाने के लिए। लेकिन अकेले के लिए कोई चीज़ बनाना बोला तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि अकेले के लिए क्या बनाए, जो सबके लिए बन रहा है वही खा लेते हैं। और देखिए, ये मूंगफली गरम गरम सिक रही थी तो वो ले लिया था। और तिल की जो पापड़ी होती है वो ले लिया था। सर्दियों में हमें काफ़ी खाना चाहिए, तिल गरम होता है तो थोड़ी शरीर में गर्माश भी बनी रहती है और फ़ायदेमंद भी बहुत होता है तिल। तो ये सारा सामान लेके हम चल दिए थे घर की ओर। और उसके बाद में याद आया कि हमने ब्रेड और बटर लेना था, वो तो हमने लिया ही नहीं है। तो हस्बैंड जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, स्मार्ट स्टोर है घर के पास में ही है, तो वहाँ से ले लेंगे करके। तो वहाँ से लेने चले गए थे और देखिए ले आए हैं ब्रेड और बटर। और चलिए अब ये सारी सब्जियों को निकालते हैं। इनको जो धोने वाली सब्जियां उनको धो के रखेंगे, और जिनको नहीं धो के रखना होता है फ्रिज में, उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि अगर धोएंगे और धो के फ्रिज में रखेंगे तो फिर वह सड़ जाएगा। तो देखिए, सबको अलग कर लिया। या ड्रमस्टिक है, इनको काट के लेके आई थी, क्योंकि लंबा लंबा ऐसा डाल रहे थे तो वो आ नहीं रहे थे थैलों में। तो फ्रेश मुझे सब्जियां मिल गई थी। और आज तो बैंगन भी बहुत अच्छा मिला था। और ये देखिए, ये दूसरे दिन सुबह हो गई है और सुबह देखा तो बारिश हो रही थी काफ़ी। मतलब रात को ही शुरू हो गई थी बूंदाबांदी, और फिर सुबह काफ़ी ज़ोर से हो रही थी बारिश। और फिर सुबह का मैं नहा धो के पूजा पाठ वगैरह कर लिया था, और फिर मैं लंच बनाने लगी थी। और फिर ब्रेकफास्ट भी बनाना था, दोनों एक साथ ही बनाना था। तो मैं लग गई थी अपने रसोई में, मटर वगैरह छील लिए थे। और मैंने लंच में बना दिया था दाल चावल और सब्ज़ी वगैरह बना दिया था। और फिर स्कूल की वैन आ गई थी, नाश्ता वगैरह करके मैं निकल चुकी थी स्कूल के लिए। तो आज है संडे का दिन, और संडे को बनता है थोड़ा सा स्पेशल लंच।
मैं थोड़ा संडे को सोचती हूँ कि 2-3 सब्जियां बना लूँ एक साथ, क्योंकि डेली तो इतना टाइम मिल नहीं पाता है, फटाफट बनाना होता है। तो आज मैं बना रही थी आलू बीन्स की सब्ज़ी और मटर और गाजर की सूखी सब्ज़ी बना रही थी, और मैंने चटनी बनाया था। और ये देखिए आलू बीन्स की सब्ज़ी के लिए मैंने मसाले तैयार कर लिए थे। अदरक लहसुन प्याज को अलग पीस लिया था, टमाटर की जो ग्रेवी है वो अलग बना ली थी मैंने। तो देखिए जो तेल है सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ सब्जियाँ, उसमें जीरा और हींग डाल दिया था। और उसके बाद में मैंने प्याज को भून रही हूँ और एक तरफ मैं मटर छील रही हूँ। ये देखिए मटर भी ख़राब होने लगे थे, जैसे फ्रिज में रख दिया था मैंने, तो 2-3 दिन नहीं देखा तो ख़राब हो रहे थे, तो उनको सारा ही निकाल लिया था और सोचा था छील के रख दूँगी तो वो क्या ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए प्याज भुन चुके हैं और फिर मैंने डाल दिया था टमाटर की ग्रेवी। तो टमाटर को भी अच्छे से भून लूँगी और फिर इसमें मसाले मिला दूँगी। मसाले मिला के फिर टमाटर के साथ उसको अच्छे से भूनूँगी मैं जब तक तेल नहीं छोड़ देता है। और उसके बाद फिर मैं आलू और बीन्स को डाल दूँगी और फिर उसको फ्राई करूँगी। तो जब तक ये मसाला भुनता है तब तक और मटर वटर छील लेते हैं। और फिर देखिए बर्तन का पूरा लॉट है, धो के रखा हुआ है, उनको भी लगाना है बर्तन। तो देखिए मसाले भून चुके हैं और फिर मैंने डाल दिया आलू और बीन्स, और मसालों के साथ भी मैं इसमें थोड़ा सा भून लूँगी। और चावल के लिए पानी चढ़ा दिया था। और वहाँ देखिए हमारी वो जैना जी भी अपना वो क्या है कि बर्तन वगैरह समेट रही हैं, हेल्प कर रही हैं मेरी वो भी। उसके बाद में मैं रसोई में भी काम कर रही थी और फिर कपड़ों का भी लॉट धुल रहा था वहाँ पे। तो एक बार तो मैं ऊपर सुखा के आ चुकी थी और दूसरा लॉट लगा दिया था मैंने, और सोचा कि पहले सब्ज़ी को कुकर में चढ़ा देती हूँ, उसके बाद में फिर वो दूसरा लॉट भी निकाल लूँगी। तो वही मैं उनसे भी बातें कर रही थी, लगी हुई थी फटाफट कि लंच का भी टाइम 1 बज गया था और पापा जी के खाने का टाइम हो चुका था। इसीलिए फटाफट मैंने कहा कि कर देते हैं। और देखिए सब्ज़ी भी भून चुका था और उसको पानी डाल के अब बंद कर दिया है मैंने। और चावल भी इधर अपना फटाफट पानी गर्म करके चावल भी डाल दिया था। चावल अब एक तरफ हो रहा है और ये देखिए गाजर वगैरह काट लिया है और मटर तो मैंने छील लिए थे। आलू गाजर की सब्ज़ी भी छौंक दी थी और मैं आ गई थी मशीन में कपड़े, जो सेकंड लॉट है उसको लेके जा रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, सेकंड लॉट में थोड़े से ही थे, तो हाथ में ले लिया था मैंने और ऊपर जाके सुखा दूँगी। और आज मतलब रात को बारिश तो काफ़ी हुई थी, तो बादल भी बने हुए, देखिए आपको दिख रहा होगा बादल हैं, लेकिन हवा चल रहा था अच्छा खासा। तो हवा में क्या है कि कपड़े जल्दी सूख रहे थे, क्योंकि ड्रायर में आधे सूख जाते हैं और हवा चल रहा था काफ़ी, तो हवा में बाकी जो है वो सूख जाएगा करके। तो मैंने डाल दिए थे सारे कपड़े। और अब जो सूख गए हैं कपड़े, जैसे आधे घंटे पहले मैंने जो डाले थे सूख गए हैं, उसको भी देख लूँगी, अगर सूखे होंगे सारा तो उसको उठा लूँगी। तो जो सूख गए थे कपड़े उनको मैं उठा ले रही हूँ। मतलब सारे तो नहीं सूखे थे, कुछ कुछ गीले थे थोड़ी जगह से, तो उनको मैं छोड़ दे रही हूँ। और बाकी को जैसे जो पतले कपड़े हैं उन सूख गए हैं हवा से, उनको मैं उठा के ले जाऊँगी और उसको समेट दूँगी। और बादल भी देख रही हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश आने की भी गुंजाइश थी, लेकिन मैंने सोचा कि बूंदें पड़ेंगी तो वैसे पता तो चल ही जाता है। तो आके फटाफट जो कपड़े हैं उनको और भी उठा लूँगी। और नीचे हमारे मोगली जी से भी बात कर रही हूँ मैं, वो बुला रहे हैं नीचे से, तो उनसे भी बातें कर रही हूँ, खेल रहे हैं वो नीचे। आज तो छुट्टी का दिन है संडे का, तो आज उनके मज़े हैं, खेल रहे हैं वो, स्कूल तो जाना नहीं है, तो आज सारा दिन खेलना है उन्हें। तो सूखे हुए कपड़े लाके मैंने रख दिए थे और उनको बाद में समेटूंगी। सबसे पहले तो ये देख लेती हूँ सब्ज़ी कैसे बनी है। तो सब्ज़ी जब मैंने कुकर खोला तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। देखिए सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुई है और खाने में भी बहुत टेस्टी थी। और चलिए अब बना लेते हैं रोटी, क्योंकि दोनों सब्ज़ी बन चुकी है, चटनी वगैरह बन चुका है, चावल बन चुका है, वहाँ सिर्फ रोटी रह गई है। तो गर्मा गर्म सेकते हैं रोटी और फिर परोसेंगे थाली पापा जी की सबसे पहले, और उसके बाद में फिर हम खाएँगे। तो पहले उनको दे देते हैं, क्योंकि उनका टाइम हो चुका था खाना खाने का। तो फटाफट मैं रोटी बनाने लगी थी।
अब पापा जी ने लंच कर लिया था, उसके बाद मैंने सोचा कि ये कपड़े बिखरे हुए हैं तो पहले इनको समेट के रख लेते हैं, फिर हम लोग अपना लंच कर लेंगे। तो यही मैं समेटने के लिए बैठ गई थी और सबसे बोरिंग काम है ये कपड़े समेटना, लेकिन क्या करें, समेटना तो पड़ेगा वरना बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते। और उसके बाद में प्रेस तो बाद में कर लेंगे, पहले एक बार को समेट के इसको रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और लाइक भी करिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। और ऐसे ही मैं अपना डेली व्लॉग लेके आती रहूँगी और आपसे शेयर करती रहूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल में और व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई व्लॉग फ्रेंड्स, एंड गुड बाय फ्रेंड्स।